सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के दर्शकों को सुशील कुमार शर्मा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, 2 अक्टूबर सन 2020 इस तारीख को हमने एक शिविर की घोषणा की है, जो कि आपको हमारे वीडियोस के माध्यम से प्राप्त हो गई होगी। जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें जानकारी दे देता हूँ पुनश्च कि 2 अक्टूबर सन 2020 को हमने एक शिविर का संकल्प लिया है। जो लोग किसी भी प्रकार की साधना करना चाहते हैं उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। किसी भी प्रकार की दीक्षा लेकर के साधना कर सकते हैं। उस दिन इतना सुंदर योग बन रहा है कि उस योग में अगर दीक्षा प्रदान की जाएगी, जो भी व्यक्ति दीक्षा ले पाएगा उसे सफलता के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाएंगे। फिर बताते चलें कि चाहे आप 10 महाविद्या साधना करना चाहते हो, चाहे हनुमान जी की साधना करना चाहते हो, चाहे आप भगवान गणेश की साधना करना चाहते हो, माता रानी की साधना करना चाहते हो, माता लक्ष्मी की साधना करना चाहते हो, माता सरस्वती की साधना करना चाहते हो, भगवान कुबेर की साधना करना चाहते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करना चाहते हो, भगवान सूर्य के उपासक हो, सूर्य की साधना करना चाहते हो, या जो नवग्रह परेशान करते हैं, कुछ क्रूर ग्रह होते हैं वो परेशान करते हैं, उनको शमन करने के लिए साधना करना चाहते हो, वह लोग इस शिविर का लाभ अवश्य लें। शिविर में आना आवश्यक नहीं है, शिविर में आ भी सकते हैं और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप अपने घर पर बैठ कर के भी आप दीक्षा की प्रक्रिया को संपन्न करा सकते हैं। बहुत सारे लोग फ़ोन किया करते हैं कि अप्सरा साधना करनी है, किसी को किन्नरी साधना करनी है, किसी को यक्षिणी की साधना करनी है, किसी को नायिका की साधना करनी है, कोई नागिन साधना करना चाहता है, कोई सौंदर्य प्राप्ति के लिए रति का प्रयोग, रति देवी की साधना करना चाहता है, तो कोई अपने शरीर को पौरुषवान बनाने के लिए कामदेव रति की साधना करना चाहता है, किसी को योग मार्ग से भगवान के दर्शन करने हैं, किसी को योग मार्ग से देवी देवताओं से दर्शन करके बात करनी है, किसी को अपना भूतकाल जानना है, पिछले जन्म का हाल जानना है, किसी की विकट समस्या है जो इसका समाधान नहीं हो रहा है, किसी को मुकदमे लगे हैं उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को गंभीर स्वास्थ्य की परेशानियों ने घेर रखा है और वह ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे समय में वो धन्वंतरी दीक्षा या त्र्यंबक दीक्षा ले करके अपने शरीर को निरोग कर सकता है। इन सारी दीक्षाओं की जो दीक्षा है और इन सारी साधनाओं की गोपनीय जानकारी है, वह प्रत्यक्ष आकर के या अप्रत्यक्ष रूप से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमने जो घोषणा की थी कि जो लोग 28 सितंबर की शाम 5 बजे तक अपना पंजीकरण करवा लेंगे, पंजीकरण शुल्क है 6,550 रुपये। उनके लिए हमने घोषणा की है कि उनको 4G एंड्रॉयड फ़ोन हमारी तरफ से मुफ्त में दिया जाएगा और साथ में दीक्षा तो दी ही जाएगी, योग ध्यान इत्यादि सिखाया जाएगा और मात्र 50,000 की लागत से उस व्यक्ति को एक ऐसा रोज़गार करवाया जाएगा जिससे वो प्रति माह 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक कमा सके। आपका 50,000 ही खर्च होगा
उससे एक भी पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होगा। करवाना हमें है और बताना आप मेरा काम है, करना आपका काम है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो आप लाभ कमाएंगे उसका 10% आप हमारी संस्था को दान में देंगे। ये तो आपको करना पड़ेगा। तो जो लोग 28 सितंबर की शाम 5 बजे तक अपना पंजीकरण करवा लेते हैं उनको ही ये सुविधाएं मिलेंगी मोबाइल की। और जो मैंने कहा कि 50,000 में जो रोज़गार करना चाहते हैं, ये सुविधा, दोनों सुविधाएं उन्हीं व्यक्तियों को मिलेंगी जो 28 सितंबर की शाम 5 बजे तक अपना पंजीकरण करवा लेते हैं। यानी कि उनका शुल्क बैंक खाते में जमा हो जाता है। केवल और केवल उन्हीं लोगों को ये सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि 28 के बाद भी हम पंजीकरण करेंगे पर ये दोनों सुविधाएं नहीं मिलेंगी। फिर केवल और केवल साधना की ही बात बताई जाएगी, दीक्षा दी जाएगी, योग ध्यान सिखाया जाएगा, पर ना तो मोबाइल दिया जाएगा और ना ही ऐसे व्यक्तियों को रोज़गार संबंधित कोई जानकारी दी जाएगी। तो समय का विशेष ध्यान रखें। जो लोग आना चाहते हैं या जो लोग दूरस्थ पद्धति से भी अपनी दीक्षा लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये समय है 28 सितंबर की शाम 5 बजे तक। इसके बाद में ये जो मुफ्त की जो सुविधा है ये नहीं रहेगी। केवल और केवल आप दीक्षा ही ले पाएंगे। अगर दीक्षा के साथ ये मुफ्त के लाभ भी लेने हैं आपको, तो अपना शुल्क, निर्धारित शुल्क जो बताया गया है, वो आप 28 सितंबर की शाम तक अवश्य में जमा करा दें। अन्यथा बाद में किए गए पंजीकरण पर किसी प्रकार की ये सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी। आशा करता हूँ कि आप लोग इस समय का समुचित उपयोग कर पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को आने वाले शिविर के लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हुआ आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बताता चलूँ कि हमारा जो कार्यक्रम है वह है 2 अक्टूबर को सुबह से लेकर के और शाम तक चलेगा, और 3 अक्टूबर को आप यहाँ से जा सकेंगे सवेरे, और 1 अक्टूबर की रात को आपको आना होगा। आप चाहें तो 2 अक्टूबर की शाम को भी जा सकते हैं, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं होगी, आप जा सकते हैं। और जो ये दीक्षाएं हैं, दुर्लभ दीक्षाएं हैं, एक विशिष्ट योग है जिस योग की प्रतीक्षा लोग किया करते हैं। और चूँकि ये पुरुषोत्तम मास है, इस मास में दी गई दीक्षाओं की विशिष्ट प्रकृति होती है। भगवान विष्णु की कृपा होती है उन शिष्यों पर जो लोग इस अधिक मास में किसी प्रकार की दीक्षा लेते हैं। ये परम गोपनीय दिव्य दीक्षाएं जब दी जाती हैं एक विशिष्ट पद्धति से। वैसे तो बहुत सारे लोग अधिक मास को, इस पुरुषोत्तम मास को खराब मानते हैं और किसी भी प्रकार की साधना और किसी भी प्रकार की दीक्षा के लिए वो कहते नहीं। वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि भगवान विष्णु के अवतारों का, भगवान विष्णु के इन सभी जो अवतार हैं और उनके स्वरूप हैं उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए, और लोग करते भी हैं। लेकिन अधिक मास में भगवान के जो ग्रंथ हैं उनका दान करना, भगवान के मंत्रों को दान करना, कुछ विशिष्ट क्रियाएं देना, ये अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण रहती हैं, अपना स्थान रखती हैं। तो इन जो इस प्रकार के बातें हैं उन पर ध्यान न देते हुए एक दिव्य विशिष्ट योग है जो
उसका आप लाभ उठाएंगे। और मैं कोई भी कर्म बिना सोचे विचारे नहीं करता हूँ। अगर इन दीक्षाओं को देने का शुभ मुहूर्त नहीं होता तो मैं 2 अक्टूबर को घोषणा ही नहीं करता शिविर की। हमारी ऐसी पद्धति है जिस पद्धति के द्वारा अगर इस क्रिया को लिया जाता है तो इसमें कोई दोष व्याप्त नहीं हो सकता। और ये एडिशनल लाभ आपको ज़रूर मिलेगा, ये साधना जल्दी संपन्न होगी। और यही तो आप चाहते हैं कि एन के प्रकार हमारी साधना संपन्न हो, हमारे जीवन में खुशियों की बौछार हो, हमारे जीवन में कष्टों का निवारण हो। तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिक मास हर साल नहीं आता, 3 साल में एक बार आता है। तो अभी चूक गए तो चूक गए, इसलिए इस समय को पकड़ें, इसका लाभ उठा लें और इस मास की पवित्रता और इस मास के प्रभाव को आप स्वयं ही अपने आप में समाहित करें और उसका अनुभव करें। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर विराम लेता हूँ मैं इस वीडियो से। मिलेंगे अगले वीडियो में। हर हर महादेव। सुख समृद्धि।